तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन, जिसमें से 2 अंक के क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये है क्वेश्चन हमारा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंक की, और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही नहीं होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे क्वेश्चन जो है, मैं बता दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। पूरे क्वेश्चन जो हैं प्रश्न बैंक के परीक्षा में आते हैं। अभी आपका इंग्लिश और मैथ हो गया है, अब हिंदी की बारी है। तो हिंदी में भी वही पूरे क्वेश्चन आएंगे जो प्रश्न बैंक में है। इसीलिए प्रश्न बैंक के वो विकल्पीय तो उत्तर दिया है पीछे साइड में, लेकिन वस्तुनिष्ठ दिया है, लेकिन इसका ये 2 अंकीय का नहीं दिया है। वही मैं लेकर आ रहा हूँ, कोई नहीं बताता है ऐसा। ध्यान से देखिए और समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए प्रश्न ये है, तो चलिए प्रश्न अब हम लोग दिखा दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेंगे तो। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला आ गया है, यहाँ पे देख लीजिए दिया है। यहाँ पे हम कक्षा 9वीं का जो है प्रश्न बैंक हिंदी विषय का इकाई 1 का उत्तर माला आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखी। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सजीव युद्ध वर्णन और राज्यास्त्री चारण कवि। अब चलिए आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें भी वीर गाथा काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम पूछा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यही हैं 4 कवि, दलपति विजय, नरपति नाल, चंद्रवदई और अमीर खुसरो। अब आगे चलिए, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है पूछा है। तो हम लोग बताना है, आदिकाल के लिखे गए ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं हैं, इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। दोस्तों मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। फिर प्रश्न पूछा है, वीर गाथा काल के 2 कवियों के नाम व रचनाएं लिखी। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं आप उत्तर बिसल देव रासो और कुमान रासो रचनाएं हैं, और नरपति नाल और दलपति विजय कवि हैं। यहाँ पे देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। उत्तर है, इसकी स्वर ले लीजिए, मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ आपको। ये जो दिया है इसी में से पढ़ा रहा हूँ। भक्ति काल में हिंदी काव्य की बहुमुखी प्रगति हुई है। भाव, भाषा, रस, अलंकार, छंद आदि से काव्य का अंग प्रत्यंग परिपुष्ट हुआ। कबीर, तुलसी, सूर, जायसी, रसखान, मीरा आदि कवियों ने जो है इस काल में साहित्य का निर्माण किया। इसलिए इस काल को यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए, भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि व उनकी रचनाएं। तो कवि कबीर और मौलिक मोहम्मद जैसी हैं, और रचनाएं बीजक और पद्मावत हैं, आप देख सकते हो। तो आप देख लीजिए। फिर आगे देखिए, भक्ति काल के 4 शाखाएं बताइए, आपको बताना था, लिखिए। तो ये हैं कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। इनको लिख दिया गया है कि ये कौन कौन सी धारा के हैं। सगुण काव्य धारा के ये है, और ये निर्गुण काव्य धारा के ये, और ये है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आगे का क्वेश्चन हमारा है कि राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि व रचनाएं। तो तुलसीदास कवि हैं, और रामचरितमानस उनकी रचनाएं हैं। सगुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं, ईश्वर का सगुण रूप और लीला रहस्य है। आप लिखते जाइए जल्दी। अब हम आगे देखेंगे निर्गुण काव्य धारा की 2 विशेषताएं। निर्गुण काव्य धारा की 2 कवि व रचनाएं।
तो कबीर हैं और जासी और बीजक और पद्मावत इनकी रचनाएं हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे छायावाद किसे कहते हैं, तो आगे हाँ, छायावाद किसे कहते हैं। तो छायावाद में दिया हुआ है कि इसमें छायावाद ये दिया है, ये इसमें का अंदर का बोलेगा, इसी को आपको देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छायावाद हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगमाड़ी रही। तो अब आगे देखिए। प्रगतिवाद की दो विशेषताएं शोषण का विरोध और नारी भावना है। जल्दी चलिए आगे। नई कविता की दो विशेषताएं इसमें पूछा है, तो इसमें से नई कविता की दो विशेषताएं हो जाएगा। नई कविता में कवियों ने यथार्थ चित्रण किया है। नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। फिर आगे मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो मानसरोवर से कवि का आशय योग साधना से है। जब कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तब शिव शक्ति का समागम होता है। साधना की यह चरमावस्था मानसरोवर स्नान है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो यहाँ पे कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि जब सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम से मिलता है तो वह मन के वियोग रूपी विष को मिलन के सुख रूपी अमृत में बदल देता है। आगे चलिए। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तीसरे दोहे में कवि ने सहज अर्थात अहंकार रहित ज्ञान को महत्व दिया है। आगे चलिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, तो आप उत्तर देख सकते हैं। इस संसार में वही सच्चा संत है जो निष्पक्ष और निष्काम भाव से ईश्वर का भजन करता है। आगे देखिए। इसमें दिया हुआ है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, तो यहाँ पे मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर उसके हृदय में निवास करता है। आगे देखिए। आगे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि अब देख सकते हैं आप लोग कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए, यहाँ पे दिया है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, तो ये लिख दीजिएगा आप, आपका पूरा नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप ये पूरा लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसीलिए ये भी है, सॉरी ये कवि ने ये पूरा लिख दीजिएगा पूरा। फिर आगे चलिए। ब्रजभूमि में कवि ने ये क्वेश्चन का आंसर ये है। फिर आगे का क्वेश्चन का मेघ रूपी मेहमान वाला का आंसर ये है। ये पूरा लिख दीजिएगा, इसको पूरा और इसको 2 3 4 5 6 सब लिख दीजिएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। और लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा, ये भी लिख दीजिएगा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर में देखकर व्याकुलता से देखा। आपको पूछा है क्वेश्चन बैंक में इतना तक का, समझ गए, यहीं तक का पूछा है तो आपको यहीं तक का उत्तर लिखना है। अगर पूछा होता क्यों, तो यहाँ से पूरा लिखना पड़ता, ठीक है, समझ गए। तो आप लोग जब समझ गए तो लाइक कर दीजिए। अभी तक क्यों नहीं किया है बताइए प्लीज़ यार, लाइक तो कर ही दीजिए और सब्सक्राइब तो भूलिएगा भी नहीं। यहाँ आगे देखिए। कवि ने गाँव को हरदा जनमन क्यों कहा है, ये कोई नहीं डालता वीडियो, ये सब मैं डालूँगा आपका भाई, देखिए इसे लिख दीजिएगा आप। फिर आगे देखिए। आगे अरहर वाला भी ऐसा ही, ये पूरा लिख दीजिएगा उत्तर। अर्धरात्रि को कोयल की चीख सुनकर क्या अंदेशा हुआ, तो अर्धरात्रि कोयल की चीख सुनकर यह अंदेशा हुआ कि उसने दावानल को तो देख नहीं लिया या फिर पागल है। दावानल, यहाँ दोस्तों, यहाँ दावानल ये जो शब्द दिया है इसका मतलब हुआ जंगल, जंगल में, इसका अर्थ हुआ जंगल में लगी हुई आग, जंगल में
लगी हुई आग, इसका दावानल का अर्थ होगा। समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। कवि कोयल, ये वाला भी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। फिर आगे इसका भी आंसर देख लीजिए, ये भी लिखते जाइए। पूरे क्वेश्चन बैंक के आंसर हैं जो 2 अंक की क्वेश्चन है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। इसका भी इसमें पूछा कलिंदी कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार, तो यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पे क यहाँ पे ज़्यादातर, यहाँ से देखिए ये क और ये क के जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। अब ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख भी लीजिए। ये भी आप ऐसे लिखते जाइए। सुमित्रानंद के भावपद कलापद ये सब लिखते जाइए। केवल 40 क्वेश्चन है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।